मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह का समय है, तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो मैं अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों, इस न्यू ब्लॉग में। तो आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 27 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो बस मैंने अपना ब्लॉग जो है चाय से ही, यहाँ किचन से ही मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय दोस्तों, और साथ ही मैंने मतलब कि अदरक वगैरह जो भी है चाय में डाल दूँगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, तो मैं इसमें बताऊँगी कि मैं अपने पति के पैसे जो हैं, छोटे छोटे जो काम रहते हैं, तो मैं किस तरह से बचाती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों एंडिंग तक। यदि ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है चालू करते हैं। तो जैसे कि ये सपोज़ मैं मतलब कि दूध हम सभी ही लेते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ तो दूध डेली ही आता है। तो इसकी जो मलाई है ना दोस्तों, तो मैं निकाल कर रखती जाती हूँ। 10 से 12 दिन में ये डिब्बा हमारा जो है भर जाता है। तो ये ना 1 किलो का डिब्बा है, तो इसमें आधा किलो मलाई आराम से ही निकल आती है 10 से 12 दिन में। तो दोस्तों इसकी जो मलाई जो है ना, तो मैं मतलब इससे बना लेती हूँ मैं घी, क्योंकि मैं घी ना खरीदती नहीं हूँ, और बाहर का ना सब मिलावट वाला ही घी आता है। और आप ये सोचेंगे कि दूध में भी तो कितने केमिकल ये वो मिला रहता है। तो दूध हमारे यहाँ पास ही से आता है, तो घर ही का दूध आता है उनके यहाँ से। तो मतलब उनके यहाँ भैंसें हैं, तो हम लोग वहीं से ही लेते हैं दूध। इसमें कोई ऐसा मिलावट वाला नहीं रहता है। और दूध में भले ही हमारे यहाँ 2 पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन दूध बहुत ही अच्छा आता है हमारे यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर बस मैं बता रही हूँ घी, तो जो मिलावट वाला जो घी हमारे यहाँ हम लेते नहीं हैं, तो हम लोग घर ही पर बनाते हैं, जिससे ना सेहत भी अच्छी बनी रहती है। और साथ में ना महीने भर में ना मैं 3 बार आराम से ही घी निकाल लेती हूँ, जिससे ना बढ़िया ही हमारे घी की मतलब कि डेढ़ लगी रहती है घर में, हमें ख़रीदना भी नहीं पड़ता है। और बच्चों की सेहत भी बनी रहती है। पराठे वगैरह बनाना, ये सभी चीज़ों के लिए काम आते हैं। और तो घर में दाल आल बघारना, इन सभी के लिए भी काफ़ी मतलब कि मदद हो जाती है घी से। और घर का खाना ही होता है। जैसे कहते हैं कि बाहर का जो रहता है काफ़ी केमिकल भरा रहता है, तो मैं घर ही में ये सभी चीज़ें करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ना सुबह मैंने अन्नू को बनाई थी पूरियाँ, तो अन्नू पूरी और है तो सूखी सब्जी बनाई थी उसको आलू की, क्योंकि कल के आलू जो मैंने एक्स्ट्रा उबाल लिए थे, तो सुबह बच्चों की सब्जी बन गई है। तो सब्जी ना ज़्यादा नहीं, मतलब कि आलू रखे थे 2 से 3 ही आलू थे मीडियम साइज़ के, तो बस सूखी सब्जी बना दी थी मैंने बच्चों के लिए। और यहाँ हस्बैंड जी को भी दे दिया है नाश्ता। तो हस्बैंड जी को मैंने अचार दिया है, क्योंकि ना दोनों बच्चे ले जाएंगे टिफ़िन, तो उनके टिफ़िन ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बच्चों को ही रख दी थी। और यहाँ जो पूरियाँ हैं, तो अचार में हस्बैंड जी खा लेंगे नाश्ता। तो मैं टिफ़िन कुछ इस प्रकार से बनाती हूँ कि सभी का काम चल जाए, कि घर का नाश्ता भी हो जाए और तो बच्चे भी खा लें, और तो स्कूल भी ले जा सकते इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है। और ऐसा नहीं कि मैं खाली पूरी बस ही बनाती हूँ, जो भी नाश्ता बनाती हूँ डेली, तो रोज़ ही मतलब बदल के ही बनाती हूँ। कभी पराठे बना दिए, तो कभी रोटी सब्जी बना देती, तो कभी ओट्स बना दिए, दलिया। मतलब हर प्रकार से बदल बदल के नाश्ता हमें करना ही चाहिए, एक ही प्रकार का नहीं करना चाहिए। तो कभी बच्चों का मन हो गया पूरियाँ बनाने का, तो पूरियाँ खाने का तो मैं पूरियाँ बना देती हूँ। इससे हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है दोस्तों। और दूसरा काम ये रह गया कि मेड जो रहती है काम वाली, तो मैं तो नहीं रखती हूँ घर पर काम वाली दोस्तों, क्योंकि ना काम हमें खुद से ही करने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सेहत भी जो है हमारी बनी रहती है अच्छी, ना ही हमारे हाथ पैरों में दर्द रहता है, थोड़ा बहुत भी रहता है तो चलता है। और क्या है ना दोस्तों, यदि हम खुद से ही अपने घर के सारे काम करते हैं, तो समय भी हमारा मतलब कि कट जाता है। और है तो हम जो हेल्थ वगैरह रहती है, तो ज़्यादा हेल्थ भी नहीं बढ़ती है, और शरीर भी हमारा अच्छा स्वस्थ बना रहता है।
और घर के जो भी काम रहते तो हम खुद ही करते, तो कहाँ कौन सा सामान क्या है कैसा है हर हिसाब से हम ही रखते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि खुद ही हम काम करें, तो सेहत भी हमारी अच्छी बनी रहती है। और जो 2 पैसे हैं जो हम मेड को देंगे दोस्तों, तो मेड भी कोई कम नहीं लेती है। आज के समय में 4 से 5 हज़ार रुपये झाड़ू पोछा बर्तन का लेती है, और खाने का अलग से ही लेती, कपड़े वगैरह का हर चीज़ का। तो हम खुद से करते हैं, तो ये हमारे जो पैसे हैं हस्बैंड जी के बच जाते हैं। इससे ना हेल्थ भी हमारी बनी रहती है, जिससे कि ना हमें मतलब कि कोई भी चीज़ का मतलब कि दर्द वगैरह नहीं रहता, ना ही हम डॉक्टर के यहाँ अपने पैसे खर्च करते हैं। यदि हम घर ही पे ये सभी काम मेड करेगी तो हम काहे की लक्ष्मी हैं दोस्तों। ऐसा भी कहते हैं कि हम गृहिणियाँ जो हैं घर की लक्ष्मी, इसलिए घर के काम भी हमें खुद ही करने चाहिए, और इससे ना 2 पैसे बचते ही हैं दोस्तों। और साथ ही में यहाँ काम मेरा जो है किचन का हो गया है, तो मैं यहाँ पर कर दूँगी किचन की लाइट ऑफ, जिससे ना घर का जो बिजली बिल है तो काफ़ी कम आता है। क्योंकि ना जो काम यदि हमारे हो चुके हैं तो हम ना लाइट ऑफ कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पंखे वगैरह बंद कर दो जो भी चल रहे हैं, क्योंकि काम हो गया तो अच्छा रहता है कि ये सभी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। और बिजली का बिल जो रहता है ना समय समय से हमें भरते रहना चाहिए, नहीं तो जो फ़ाइन वगैरह लगता है तो बढ़ता ही जाता है उसका चार्जेस। कई लोगों के यहाँ होता है कि सालों से बिजली का बिल नहीं भरते, तो धीरे धीरे चार्ज जो है उसके पेनल्टी वगैरह सब बढ़ चढ़ कर आती है, तो काफ़ी पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। इसलिए हमें समय से बिजली का बिल भी भर देना चाहिए। और जैसे कि सपोज़ यहाँ पर जो कपड़े वगैरह मैंने बगरा दिए हैं, तो हमें ना उल्टे करके ही बगराने चाहिए, क्योंकि ना इससे सूखते भी जल्दी हैं, क्योंकि अंदर साइड का सूखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कपड़ों का। और उल्टे करके इसलिए बगराने चाहिए दोस्तों कि उसका जो कलर है ना बरकरार बना रहता है। और यदि हम सामने से ही तेज़ धूप रहती है और यदि हम कई बार नहीं उठा पाते हैं समय से कपड़े, तो उसका कलर जो है ना धीरे धीरे जाने लगता है और कपड़े जो हैं ख़राब भी होने लगते हैं। तो हमें उल्टे करके ही ज़्यादातर कपड़े बगराने चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ काट लेती हूँ मैं भाजी, क्योंकि नहाना धोना तो मेरा हो गया है घर का। तो यहाँ पर मैंने ली थी भाजी। तो हमारे यहाँ पर अम्मा लोग आते हैं तो काफ़ी मतलब कि अफोर्डेबल रेंज मतलब कि ये सभी चीज़ें दे जाती भाजी वगैरह। तो मैंने 2 मूठा लिए थे, तो 15 रुपये की ये जो भाजी है मिल गई थी मुझे, नहीं तो मार्केट में 40 रुपये किलो मिलती है भाजी। और वहाँ तो जैसे रेट मिलेंगे उसी हिसाब से तौल के देते हैं। यहाँ तो मूठे के हिसाब से जो अम्मा लोग आते हैं दे जाते हैं। तो जो 2 मूठे लिए थे मैंने, तो बढ़िया से ही मेरे दोनों टाइम का जो है सब्जी बन जाएगी 15 रुपये में। और है तो इससे ना सेहत भी बनी रहती है। तो मैं यहाँ पर ना आज लाल भाजी बनाऊँगी, तो इस पर ना मैं मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। तो और ना इसमें मैं डालती भी नहीं हूँ लाल भाजी में, ओनली ना इसमें नमक बस ही डालूँगी। नमक से ही ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और इसमें मसाले वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, तो बस इसमें नमक ही डालती हूँ। और साथ ही में दोस्तों क्या है ना, खाना पीना खुद ही बनाती हूँ मैं। मेरे घर में कोई मेड वगैरह है नहीं है, और ना ही मैं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सभी काम हम खुद ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हमारी इतनी मतलब कि छोटी सी ही दुकान है जिससे हम अपना घर का खर्च वगैरह चलाते हैं, और इस हिसाब से चलाती हूँ कि 2 पैसे घर में बच सकते हैं। और वैसे ही हमारे घर में ना दोस्तों, घर में ना कमाने वाले एक ही जन है, खाने वाले हम लोग 4 से 5 जन हैं। तो कुछ इस तरह से घर चलाती हूँ कि हमारे 2 पैसे बच भी जाते हैं, और तो सब खुश भी रहते हैं। जैसे देखिए मैंने भाजी डाल दी है, तो इससे मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, हल्का सा ही बस ऊपर नीचे कर रही हूँ, नहीं तो काफ़ी भाजी जो है नीचे गिर जाएगी। और साथ ही मैंने इसे ढक दिया है ढक्कन से, जिससे कि ना ये 2 से 3 मिनट में इसे ढक दिया है, तो इसकी भाप में जो है पक जाएगी जल्दी ही, तो चलाने में आसानी हो जाएगी और साथ ही जल्दी पक भी जाएगी ये भाजी। और मैंने इसमें 2 से 3 टमाटर डाल दिए हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ अमकरिया, जो मैंने घर पर ही बनाई हुई है। और दोस्तों इस समय ना बारिश के मौसम में टमाटर वगैरह जो है सब्जियां, टमाटर क्या सारी सब्जियां ही महंगी हो जाती हैं, तो मैं ना अमकरिया घर पर ही गर्मियों में बना लेती हूँ, जिससे ना मुझे ना टमाटर ज़्यादा ख़रीदने नहीं पड़ते हैं। तो बस हफ्ते में 1 से 1.5 किलो ही टमाटर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगा पाती हूँ।
तो क्या है ना, इससे दोस्तों काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि इतने महंगे टमाटर हैं और हम मिडिल क्लास वाले इतने मतलब कि ज़्यादा तो ले नहीं सकते। एक लिमिट में ही हम कुछ भी सामान मतलब सब्जी वगैरह लेते हैं। जैसे कि ये दाल जो है दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको, ये दाल ना हमारी कल की ही रखी थी, तो इसे मैंने गरम कर ली है और इसमें ना बघार दिया है, छौंक लगा दिया, तो इसे हम सभी खा लेंगे। तो मैंने दाल नहीं बनाई है आज, तो ये भी मतलब दाल रखी थी तो क्यों फेंके, हम उसे फ्रिज में रख दी थी, तो बढ़िया से गरम कर ली थी और तो छौंका लगा लिया, इसे हम सभी लोग खा लेंगे। तो दाल का ही मेंटेन बन गया है और भाजी भी बन गई है हमारी। और साथ ही में दही जो मंगाया हुआ था, तो दही तो खाना ही चाहिए, दही और सैलेड वगैरह, क्योंकि इससे हेल्थ जो है हमारी अच्छी बनी रहती है। तो खाने में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों साथ ही में यहाँ पर पापड़ वगैरह जो है सेक लेती हूँ। तो तेल के नहीं सेके हैं, बस फिंगर ही मैंने थोड़े से सेके थे बच्चों के लिए। तो वैसे डेली नहीं सेकती हूँ, कभी कभार सेकती हूँ, तो बच्चों का यदि मन रहता है तो सेक देते हैं, क्योंकि इतनी भी मतलब हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि बच्चे ही हमारे ना खा पाएँ। फिर भी हम मतलब कि जो भी काम करते हैं लिमिट में ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दे देती हूँ खाना। हस्बैंड जी की थाली लग गई है और हस्बैंड जी खाने के बाद मैं भी खा लूँगी यहाँ पर खाना पीना। तो दोस्तों खाना पीना सारे काम ये सभी हो चुके थे और कपड़े भी सूख चुके हैं, तो यहाँ पर जमा दूँगी मैं कपड़े। और दोस्तों कपड़े जमाऊंगी और इसके बाद ही मैं जाऊंगी सब्जी लेने। तो सब्जी ना मुझे मार्केट से ही लानी पड़ती है, यहाँ यदि हम लेते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है ठेले वालों से। तो यहाँ ना दोस्तों सब्जी लेकर ही मैं आ गई हूँ। तो ये देखिए आलू ले आई हूँ, आलू, प्याज, टमाटर और ककड़ी और ये कुमड़ा वगैरह लेकर आई हूँ। आज काफ़ी दिनों से लाई नहीं थी, तो आज मैं मतलब कि सब्जियों में ककड़ी और शिमला मिर्च, टमाटर यही सब लेकर आई हूँ, अदरक, धनिया। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से लेते तो काफ़ी महंगी हमें मिलती है सब्जी, 60 रुपये किलो यहाँ हमारे यहाँ पर ठेले वाले देते हैं, क्योंकि वो भी फुट कर लाते हैं, तो वो भी कुछ अपना प्रॉफिट जब बेचेंगे तो लेंगे ही। तो मैं भी मार्केट चली जाती हूँ, तो मतलब थोड़ा सा पैदल चलना भी हो जाता और हमारी सेहत भी बनी रहती है। तो सब्जियां तो मैं खुद ही लाती, क्योंकि इनके हाथ यदि मैं मंगाऊंगी ना तो आधी सब्जी तो ख़राब लेकर आते हैं। इतनी महंगी सब्जी मिलती है, 2 से 4 टमाटर ख़राब रख देते हैं सब्जी वाले। और सब्जियां खुद ही छांट कर लाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि सब्जियां मैं खुद ही अपने हिसाब से लेकर आती हूँ और छांट कर लेकर आती हूँ, जिससे कि ना सब्जी भी सही आती है और रेट भी हम सही मतलब मोल भाव कर ले आते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और है तो थोक से लाते हैं तो सब्जियां हमें रेट में भी अच्छी मिल जाती हैं और सब्जियां ताज़ी भी मिल जाती हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पर ले आई थी सब्जी, तो यहाँ पर लाई हूँ। तो धुलना भी ज़रूरी रहता है सब्जी वगैरह, जो भी क्या है कीटाणु वगैरह लगे रहते हैं। सब्जियां जब निथर जाएंगी, सूख जाएंगी, तो इन्हें मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो देखिए दोस्तों क्या मंगाया है मैंने। सो दोस्तों मैंने ना ये बेवेल की सोप है एलोवेरा वाली, तो ये मैंने मंगाई है, ऑनलाइन से मंगाई है दोस्तों, उसी से शॉपिंग की थी। तो ये विटामिन ई वाली है एलोवेरा की, तो ये ना बहुत अच्छी सोप रहती है। और हमेशा ना जब भी हम लें ना तो फर्स्ट ग्रेड, ये देखिए दोस्तों ये इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड जो लिखा है सोप का, यही लेनी चाहिए। क्योंकि ना और जैसे हम थर्ड ग्रेड वगैरह की लेते हैं तो वो स्किन हार्म होती है और इसमें ज़्यादा केमिकल रहते हैं। और हम फर्स्ट ग्रेड की लेते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी रहती है और स्किन के लिए ना बहुत ही मतलब विटामिन ई रहता है, तो बहुत ही अच्छी रहती है। तो हमने ना ये 2 पैक मंगाए हैं। तो ये देखिए मैंने जियो मार्ट से मंगाई हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तो इसमें ना काफ़ी डिस्काउंट मिला है। और यदि हम शॉप में लेते जाते हैं तो वैसे तो ये 75 रुपीज़ की एक मिलती है, तो ये वैसे हो गई है 300 रुपये की। तो डिस्काउंट में हमको मिलती है शॉप में जाते हैं 280 रुपये की। लेकिन मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और अभी ना उसमें चल भी रहा था डिस्काउंट जियो मार्ट में, तो मैंने उसी से ही ये मंगाए हुए हैं सोप। तो ये 280 की है, तो ये हमें ना 50% डिस्काउंट में मिली है दोस्तों। तो ये मैंने 2 पैक मंगा लिए थे, यानी 8 हैं साबुन ये, तो 50% में मिली है। तो ये 140 के मुझे 4 पैक मिले हैं ये इसके, और ये अलग से, तो समझ लो 280 मेरी 8 साबुन आ गई हैं। तो ये हुई ना पैसा वसूल वाली दोस्तों।
तो बस मैं ना कुछ इसी तरह से अपने हस्बैंड के पैसे जो हैं बचाती हूँ। तो इसी में मैंने 280 रुपये बचा ली। यदि मैं शॉप से लाई तो 280 और लगते हमारे। और साथ ही मैं ना अन्नू को मैं ही पढ़ाती हूँ घर पर, तो मैं कोचिंग वगैरह नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ना आजकल कोचिंग के भी पैसे ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं रेट ट्यूशन के। तो छोटे ही बच्चों के ना 1000 रुपये लेते हैं, 500-700 इस हिसाब से लेते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उस हिसाब से पैसे लगते हैं। तो दोस्तों हम स्कूल की फ़ीस भरे कि घर की, मतलब कि स्कूल की साथ साथ हम कोचिंग की भी फ़ीस भरनी पड़ती है, इसलिए मैं कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ाती हूँ, खुद ही मैं घर में पढ़ाती हूँ। और डेली ही ना समय निकालती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, रीडिंग वगैरह कराती हूँ, जिससे कि हमें पता भी चलता है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कि आगे कैसा मतलब कि रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे। इसलिए मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।